हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसीआई प्रूडेंटल मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। अब हम लोग इसकी एनएवी की बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 282 रुपया 72 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 5517 करोड़ का। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से 1000 रुपया का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कुछ है। बात करते हैं हम लोग आईसीआईसीआई प्रूडेंटल मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर। आप यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम अभी ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि इनका फंड साइज काफी ज्यादा हो गया था। तो यदि आप मंथली एसआईपी इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया पर मंथ किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 74,656 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,71,013 रुपया। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,13,350 रुपया। अब अगर हम लोग इसके अंदर होल्डिंग देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 84 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड मेटल माइनिंग के क्षेत्र में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, लुपिन लिमिटेड हेल्थ केयर, द फिनोक्स मिल्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ऑटोमोबाइल, एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, एसीसी लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ओबराय रियलिटी लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 94.7 और कैश पे है 5.3%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन पे है 22.3, अदर्स पे 17.9, मेटल एंड माइनिंग पे 15.2, ऑटोमोबाइल पे 11.8, हेल्थ केयर पे 11.1, कैपिटल गुड्स पे 9.8, एनर्जी पे 6.6 और केमिकल पे है 5.3%। इसकी एडवांस रेशियो का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका पीई रेशियो है 28.10 और इसका पीवी रेशियो 4.29। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप एसआईपी के थ्रू 100 रुपया से इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे ही आप अच्छे से ध्यान से समझेंगे। तो बात करते हैं हम लोग आईसीआईसीआई प्रूडेंटल मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 55.6 का है, 3 साल में 26.5 का है, 5 साल में 23 का है और एनुअल 20.4 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न यानी कि अदर म्यूचुअल फंड्स का जो इक्विटी मिड कैप का जो एवरेज रिटर्न रहता है वो 1 साल में 55.3 का रहता है, 3 साल में 25.9 का रहता है और 5 साल में 23.6 का रहता है। यहां से देखा जाए तो एवरेज रिटर्न आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर देखने को मिलेगा। जितना इक्विटी मिड कैप का जितना एवरेज रिटर्न आता है उतना आपको रिटर्न इसमें देखने को मिलेगा। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं और इससे ज्यादा रिटर्न आप यदि लेना चाहते हैं तो फिर आप इस म्यूचुअल फंड को छोड़ करके यहाँ पे जो मैं म्यूचुअल फंड बताऊंगा उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्वांट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, इसका 1 साल का रिटर्न है 73.5 का, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डाइट ग्रोथ, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। अब हम लोग इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.94% का,
एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 12 अक्टूबर 1993 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,88,919 करोड़ का, जो कि एक काफी अच्छा असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है। बात करते हैं इसकी और थोड़ी सी बेसिक नॉलेज को, तो आईसीआईसी प्रूडेंटल मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में आती है और इसका जो लॉन्च किया गया है, इसको आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च किया गया है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 12 अक्टूबर 1993 को। ध्यान देंगे यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड का मैं डेट बता रहा हूँ, ये आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड स्टार्ट होने का डेट है, ना कि आईसीआईसी प्रूडेंटल मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का स्टार्ट होने का डेट है। इसका करंट फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं तो मृणाल सिंह मितुल कैलवादिया अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,88,919 करोड़ का और लेटेस्ट एनएबी है 282.72 रुपया। बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल मिड कैप प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप 1 साल के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा इससे निकालेंगे तो फिर आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसी प्रूडेंटल मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।